चलो हम देखते हैं भारत के भौतिक विशेषताओं के बारे में। भौतिक विशेषताएं भारत में भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 आपका है उत्तर का मैदान। नंबर 2 है क्या है? उत्तर के पर्वत। नंबर 3 क्या? प्रायद्वीप पठार। और नंबर 4 क्या है? मरुस्थल। और नंबर 5 क्या? तटीय। और फिर 6वां क्या है आपका? द्वीप समूह। अब जैसे इसमें हम भारत के नक्शे पे बात करें तो ये जो हिस्सा है ये क्या है? ये हिस्सा आपका है पूर्वोत्तर, या हम जिसे कहते हैं उत्तर के पर्वत। ठीक, ये हमारा क्या है? थार का मरुस्थल। और ये जो हमारा है ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। और ये जो आपकी हिस्सा नीचे वाली होती है ये क्या कहते हैं? हमें तटीय भाग। और ये जो हमारा है कि द्वीप समूह है ये क्या है? जो ये हमारा दिख रहा है तो ये क्या है? उत्तर के मैदान है। ठीक, इस प्रकार से हम आगे फिर चलते हैं। तो आगे की बात करें भारत के क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल मतलब मैदानी और पठार और पहाड़ी कितने भाग हैं? तो यहाँ से देखिए, अगर भारत का हम कुल क्षेत्रफल जानते ही हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो 100% पूरा है। फिर इसमें कहते हैं कि मैदान की जो भाग है वो 43.5% है, पठार जो है वो 27.5% है, और पहाड़ी की बात करें तो वो 18 कितना है? 5% है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है? मैदानी भाग पाया जाता है, 43 कितना है? 5% है। ठीक, फिर हम आगे चलें और पर्वत की बात करें तो 10 कितना है? 5, सबसे जो कम है पर्वत। फिर आगे हम बात करें पठार क्या है। ठीक, अगर हम पठार की बात करें तो देखो पठार क्या कह रहा है कि जमीन के ऊपर उठा हुआ भाग, कोई भाग आर से क्या ऊपर से समतल हो और उसे 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं? पठार। जैसे कि ये आपकी आकृति बनाई गई है, इस प्रकार से जो प्राप्त होगा वो हमें क्या मिलेगी? पठार मिलेगी। मतलब हम क्या करें? ज़मीन का उठा हुआ भाग जो ऊपर से क्या हो? समतल हो और उसे हम 300 मीटर की दूरी से उसे हम देख सकें तो वो हमारा क्या होता है? पठार होता है। फिर अगर हम बात करें समतल पर्वत और पहाड़ की, तो पर्वत क्या होता है? अगर किसी पर्वत श्रृंखला की चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। यदि ये 1000 से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे। तो यहाँ जैसे दर्शाया गया है तो ये हमारी जो चोटी है अगर 1000 से है तो उसे हम पर्वत कहेंगे, अगर वो 1000 से कम है तो वो हमारी क्या कहलाती है? पहाड़ कहलाती है। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या हुआ? उत्तर के पर्वत। अगर हम उत्तर के पर्वत की बात करें तो ट्रांस हिमालय और प्रा हिमालय जो ये हैं उत्तर के पर्वत हैं। तो इसका जो निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ, अर्थात यह हिमालय का भाग है, भाग नहीं है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये कराकोरम है, ठीक, लद्दाख का जास्कर है, ठीक, ट्रांस हिमालय है, और ये महान हिमालय है, ये लघु हिमालय है, और ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, ये हिमालय के भाग हैं। ठीक, फिर कह रहा है यह तिब्बत का भाग है, यह हिमालय का भाग नहीं है जो आपका लिखा गया है। फिर कह रहा है इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, 3 पहाड़ियाँ आती हैं। नंबर 1 कराकोरम की पहाड़ी, नंबर 2 लद्दाख की पहाड़ी, नंबर 3 क्या है? जास्कर की। ठीक, इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। कराकोरम श्रेणी की बात करते हैं हम। देखो कराकोरम क्या है? इसकी ऊंचाई जो है वो चोटी माउंट केटू गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक, कराकोरम की श्रेणी जो है वो इसकी जो ऊंची चोटी है वो क्या है? माउंट केटू गार्डविन ऑस्टिन है। फिर कह रहा है कि इस श्रेणी में 4 प्रमुख हिमनद हैं। ठीक, और माउंट केटू की जो ऊंचाई है वो 8611 किलोमीटर, सॉरी 8611 मीटर है, और लद्दाख के ये पीओके वाले भाग में है। फिर कह रहा है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से अगर हम बात करें तो इस श्रेणी के जो प्रमुख 4 हिमनद है वो पहला क्या है? सियाचिन हिमनद है, दूसरा क्या है? ब्याफो हिमनद है, फिर बाल्टोरा है, और फिर क्या? हिप्सर है। ठीक, हिमनद है। अब भारत में हम क्या करें? भारत ने 1984 ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा वापस ले लिया था। ठीक, सियाचिन ये विश्व की सबसे क्या है? ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक, इसलिए इसको लड़ाई रख के मेघदूत ऑपरेशन चला के उसको 1984 में वापस ले लिया था चीन से। ठीक, फिर हम आगे चलें। कराकोरम की श्रेणी के विस्तार के रूप में, कराकोरम की श्रेणी के विस्तार के रूप में अगर यहाँ से हम देखें तो कराकोरम की
देखो, काराकोरम श्रेणी के विस्तार के रूप को ही हम क्या कहते हैं, तिब्बत के कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। अगर काराकोरम की श्रेणी का विस्तार देखा जाए, जो स्वरूप है, उसको ही हम क्या कहते हैं, तिब्बत के पर्वत के नाम से जानते हैं। फिर हम नंबर 2 बात करें लद्दाख की श्रेणी। लद्दाख की श्रेणी जो है, इस श्रेणी में राकापोसी चोटी जेके में आती है, जम्मू कश्मीर में। कह रहा यह विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। फिर हम इसी में बात करें सिंधु। देखो, सिंधु जो है वो लद्दाख, सिंधु नदी जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। इस नदी के तट पर लेह शहर स्थित है। ठीक, यह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक, इस श्रेणी में लद्दाख का पठार स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, शीत मरुस्थल कहते हैं। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। लद्दाख का पठार जो है वो सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार जो है वो सबसे ऊंचा पठार है। फिर हम कहें जास्कर के लिए, देखो जास्कर श्रेणी क्या है, सिंधु नदी इसी से होकर बहती है। ठीक, फिर हम बात करें हिमालय पर्वत। ठीक, हिमालय पर्वत की बात करें अगर हम, तो देखो हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें, तो देखो हिमालय पर्वत का निर्माण जो है भारतीय प्लेट यूरेनियम, ठीक, यूरेशियन प्लेट से हुई है। ठीक, के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। कह रहा यह भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत का जो ये है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। फिर कह रहा है कि भारत का निर्माण टेसिस सागर से हुआ है। फिर कह रहा है कि हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है, जिसे हम कहते हैं बलित पर्वत। और फिर कह रहा है हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।